गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की मैथ्स का क्लास 6 का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.2। ओके, एक्सरसाइज 5.2 में हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल्स के बारे में। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और एक थर्ड एंगल होता है, एक कंप्लीट एंगल। ओके, इनके बारे में अभी आपको मैं बना के बताऊँगा। तो बच्चों इन एंगल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या व्हाट आर राइट एंगल्स। ओके, राइट एंगल्स समझने के लिए बच्चों देखिए, हमें पता है कि चार मुख्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, देयर आर फोर डायरेक्शंस। ओके, अब देखिए, अभी हम इनको चार पोर्शंस को ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक चपाती है या रोटी है, हम उसे चार हिस्सों में बांटेंगे तो वो हर हिस्सा 1/4 1/4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1/4 होता है, ओके, ये 1/4 एक्चुअली क्या है, इसको देखिए चार भागों में डिवाइड किया है 1 2 3 एंड 4, तो हर हिस्सा 1/4 है, यानी कि हम इसको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे ही राइट एंगल कहते हैं। ओके बच्चों देखिए, दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, है ना। तो देखिए सीधी लाइन जा रही है, तो इसमें हम जब दो राइट एंगल्स को सम कर देते हैं तो 180 डिग्री, यानी कि 1/4 + 1/4 1/2 होता है। ओके, ये 1/2, ये दो हिस्से यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वन स्ट्रेट एंगल बनता है। बच्चों देखो, थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल 1 रेवोल्यूशन, यानी कि पूरा एक चक्कर जब हम घूम जाते हैं, ठीक है, तो ये 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है, इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं, है ना। जब एक होता है तो इस राइट एंगल होता है ना 1/4 बस। स्ट्रेट एंगल में 1/2 होता है और कंप्लीट एंगल में पूरा एक रेवोल्यूशन होता है, मतलब कि एक पूरा राउंड। बच्चों एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि घड़ी के कांटे, घड़ी के हैंड्स जिस दिशा में चलते हैं उसे क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। ये 1/4 हो या 1/2 हो या 3/4 हो। ओके, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज समझिएगा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। ओके बच्चों देखिए, यहाँ पर जैसे एक छोटी सी मैंने बच्चों की वॉच ली है, यहाँ पे ये इसका जो है आवर हैंड है, छोटा वाला। ओके, ये घड़ी का कांटा है, जो वो घंटे का कांटा है, ये मिनट्स का कांटा है, मिनट हैंड है। ओके, और ये सेकेंड वाला कांटा है, छोटा वाला। ओके, तो ये जो ऐसे मूव करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और उल्टा चलने वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, अभी 5.2 एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इसी घड़ी को आपको मन में ध्यान रखना है और एंगल्स के बारे में आपको बताना है। बच्चों राइट एंगल को ऐसा भी समझिए 1/4 और 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, दो राइट एंगल्स को हम जोड़े हैं तो 1 स्ट्रेट एंगल बन जाता है, यानी कि 180 डिग्री 1/2। ओके, ऐसे ही कंप्लीट एंगल कैसे बनता है, जब हम 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल्स को 4 गुना क्या होता है, कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री, मतलब 1 फुल रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर। बच्चों देखिए एक और छोटी सी रिलेशनशिप बताइए, 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, यानी कि 2 × 90, यानी कि 1/2 180 डिग्री, तो 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ओके, ऐसे ही 1 कंप्लीट एंगल इक्वल टू 2 स्ट्रेट एंगल्स एंड इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स, यानी कि एक कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का, जब 180 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 90 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1 कंप्लीट एंगल बनेगा। तो बच्चों अभी तक बताए गए जितने भी मेथड्स हैं उनको अभी आप समझेंगे एंगल्स को, तो ये आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे यहाँ भी और 5.2 में भी। सो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर हाफ अ रेवोल्यूशन, सो दैट इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री या 1/2। सेकेंड है, व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन, सो राइट एंगल है ना 1/4। ओके, ड्रॉ 5 अदर सिचुएशंस ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं खुद से। बच्चों 3/4 रोटेशन भी समझ लीजिए। 3/4 रोटेशन कैसा होता है, जब ये 1/4 1/4 1/4 3 टाइम्स जुड़ जाता है ना, तो 270 डिग्री या 3/4 रोटेशन कहलाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक नोट दिया है, देयर इज नो स्पेशल नेम फॉर 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के 3/4 का कोई खास नाम नहीं है। जैसे कि 1/4 को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, और 1/2 को स्ट्रेट एंगल, और 1 पूरे रेवोल्यूशन को कंप्लीट एंगल कहते हैं। लेकिन 3/4 के रेवोल्यूशन के लिए कोई खास नाम नहीं है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है
कि एक क्लॉक जब क्लॉकवाइज घूमती है तो जो हवर हैंड है उसका, ठीक है, घंटे वाला जो हैंड है वो कितना घूम जाएगा, है ना। ये जब 3 से 9 में जाएगा, 4 से 7 में जाएगा, 7 से 10 में जाएगा, 12 से 9 में जाएगा, 1 से 10 में, या 6 से 3 में। ओके, सो ये मैं आपको चित्र से बना के दिखाता हूँ सारे क्वेश्चन। ओके, एफ आप खुद करिएगा, 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए किए हैं। बच्चों समझिएगा, यहाँ पे देखिए पहले 3 से 9 में गया आवर हैंड, तो देखिए 3 से पूरा ये एक एंगल या हाफ एंगल घूम गया है, 1/2 रेवोल्यूशन, है ना, 180 डिग्री पूरा घूम गया, है ना। ऐसे देखिए 4 से 7 में, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक में ये गया हावर हैंड, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 3 आवर्स वो चला है ना, 4 से लेकर 7 तक, 4 से 7 तक 3 आवर्स। 3 आवर्स कितना होता है बच्चों, देखिए टोटल एक घड़ी में 12 आवर्स होते हैं, तो 3 आवर्स कितने होंगे, 1/4, मतलब कि 1/4 रेवोल्यूशन गया 90 डिग्री। ऐसे ही 7 to 10 में भी देखिए 3 आवर्स होते हैं, 7, 8, 9, 10। ओके, तो 1/4 रेवोल्यूशन जाएगा 3 आवर्स में। क्यों, क्योंकि एक पूरे रेवोल्यूशन में 12 आवर्स हैं, तो 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 1/4 रेवोल्यूशन। ऐसे ही देखिए ये 12 से 9 में जब हवर एंड जाएगा तो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो 12 से 9 में गया तो ये 3/4 रेवोल्यूशन चला 9 आवर्स में। ऐसे ही 1 से 10 तक में भी ये 3/4 रेवोल्यूशन चल जाएगा 9 आवर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ खुद करके देखिएगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, यदि हैंड जो है कहाँ रुकेगा यदि वो 12 से चालू होता है, 12 से चालू होता है और मेक्स 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज चल के वो हाफ रेवोल्यूशन के बाद कितना रुकेगा। ओके, ऐसे ही बी सी डी, ये क्वेश्चंस मैं आपको अभी करके बताता हूँ। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर ए में 12 से शुरू होकर क्लॉकवाइज चल रहा है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये 6 पे आएगा। ओके, क्लॉकवाइज चल के। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में ये जो हैंड क्लॉक है ये 2 से चल रहा है और फिर हाफ रेवोल्यूशन चलने के बाद ये 8 पे रुकेगा, है ना, आधा चक्कर घूमने के बाद। ऐसे ही देखिए सी में 1/4 रेवोल्यूशन चलने के बाद यदि ये 5 से शुरू होता है तो 3 आवर्स के बाद 8 पे रुकेगा, है ना, 1/4 रेवोल्यूशन मतलब 3 आवर्स। ओके, ऐसे देखिए बच्चों डी में ये 3/4 रेवोल्यूशन, मतलब यदि वो 5 से शुरू होता है तो 3/4 रेवोल्यूशन करके वो मतलब कि 9 आवर्स में वो क्लियर है, यहाँ पे 2 पे रुकेगा। ओके, है ना, समझ में आया ना, आसान है ना। बच्चों एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने 3 घड़ियाँ बनाई हैं आपके लिए। यहाँ पर देखिए 3 आवर्स इक्वल टू होता है 1/4 रेवोल्यूशन, मतलब पूरे एक चक्कर का 1/4 हिस्सा, मतलब कि 3 घंटे। 6 घंटे किसके बराबर होता है, 1/2 रेवोल्यूशन, मतलब कि यदि आधा चक्कर घूम गया कोई हैंड यानी कि वो 6 आवर्स चल गया, 6 आवर्स घड़ी में। ऐसे ही कोई आवर्स यदि कोई हैंड जो है वो 9 आवर्स चल गया यानी कि वो इस घड़ी का 3/4 रेवोल्यूशन चल गया। ठीक है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, सवाल के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही यदि किसी घड़ी में वो कोई कांटा कोई हैंड पूरा 12 घंटे घूम गया मतलब पूरा 1 रेवोल्यूशन होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, आपका फेस का डायरेक्शन किस दिशा में होगा यदि आप इतना घूमेंगे। कितना, आपका फेस पहले ईस्ट में है एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ओके, बी सी डी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों देखिए यहाँ पे आपने पहले ईस्ट में फेस किया है, अब आप हाफ रेवोल्यूशन घूम जाते हैं तो आपका फेस वेस्ट में हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में देखिए बच्चों, ये आपका फेस पहले ईस्ट में है और आप 1.5 रेवोल्यूशन मतलब कि डेढ़ चक्कर घूम जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल एक चक्कर घूमने के बाद फिर आपका फेस ईस्ट में हो जाएगा, फिर उसके बाद आधा चक्कर घूमना है क्लॉकवाइज, तो आपका फेस अब फिर से वेस्ट में आ जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, आपको 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज करना है ना, कितना, 3/4 रेवोल्यूशन। ओके, तो आपका फेस कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में आपको एक पूरा फुल रेवोल्यूशन करना है, तो आपका फेस यदि साउथ में था तो आप या क्लॉकवाइज घूमें या एंटी क्लॉकवाइज घूमें, तो 1 रेवोल्यूशन में आप कितना घूम जाएंगे, फिर वापस किस में आ जाएंगे, साउथ की तरफ आपका फेस हो जाएगा। क्योंकि पूरा एक चक्कर घूमना है तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमें या क्लॉकवाइज घूमें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, यदि आप ईस्ट की तरफ फेस है और आप क्लॉकवाइज टर्न करके जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो आप कितना रेवोल्यूशन घूम गए। साउथ की तरफ है तो क्लॉकवाइज टर्न करके ईस्ट की फेस में कितना घूम गए, वेस्ट की तरफ फेस है तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद ईस्ट में कितना रेवोल्यूशन चल रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करके।
बच्चों देखिए यहाँ पर आपका फेस जब ईस्ट की तरफ है तो आप 3/4 रेवोल्यूशन करेंगे जब आप नॉर्थ की तरफ फेस हो जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, यदि आपका फेस जो है वो साउथ की तरफ है तो और आप ईस्ट की तरफ फेस घूमने के लिए आपको कितना घूमना पड़ेगा, 3/4 है ना, 1/4 1/4 1/4 है ना, 3/4। ऐसे ही देखिए सी क्वेश्चन में आपका फेस यदि वेस्ट की तरफ है और आपको क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ जाना है तो 1/2 रेवोल्यूशन घूमना पड़ेगा। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है कि एक क्लॉकवाइज यदि हवर एंड चलता है तो कितने राइट एंगल बनाएगा जब वो 3 से 6 में जाता है, 2 से 8 में, 5 से 11 में, ठीक है। ऐसे ही 6 क्वेश्चन दिए हैं, इनके फर्स्ट 3 मैंने आपके लिए किए हैं, बाकी आप खुद करके देखिएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज जब चल रहे हैं 3 to 6 में तो 1/4 रेवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि ये 3 घंटे ही चला, यानी कि 1 राइट एंगल, ओके। ऐसे ही देखिए 2 से 8 तक गया क्लॉकवाइज तो 1/2 रेवोल्यूशन हो गया ना यहाँ पे, यानी कि 6 घंटे, यानी कि 2 राइट एंगल्स। ऐसे ही 5 से 11 तक गया मतलब कि 6 आवर्स हो गए, यानी कि हाफ रोटेशन, हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि 2 राइट एंगल्स, ओके। ऐसे ही डी, सी और ई खुद करके देखिए, है ना। बच्चों ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि यदि आप फेस कर रहे हैं एक खास जगह पे और दूसरी जगह फेस कर रहे हैं तो राइट एंगल कितने बनेंगे। जैसे कि आपका फेस साउथ की तरफ है, फिर आप क्लॉकवाइज टर्न करके वेस्ट की तरफ हो गए तो कितने राइट एंगल घूम गए, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। बच्चों देखिए यहाँ पर यदि साउथ की तरफ फेस है और क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ चले गए तो 1 राइट एंगल ही घूमेंगे 1/4 रेवोल्यूशन में। ऐसे ही बी में देखिए, यदि हमारा फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है और हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम 3 राइट एंगल्स घूम चुके होंगे, है ना। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर सी में, हमारा फेस यदि वेस्ट में है और हम फिर वापस घूम के वेस्ट में आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि हम 4 राइट एंगल्स घूम चुके होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी में समझिए, डी में बोला है कि आपका जो फेस है वो साउथ की तरफ है और आपको नॉर्थ की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, या तो आप क्लॉकवाइज घूमें या एंटी क्लॉकवाइज घूमें, आपको हर हाल में हाफ रेवोल्यूशन करना होगा, यानी कि 2 राइट एंगल्स बनेंगे, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में समझिएगा, क्वेश्चन पूछा रहा है कि वेयर विल द हावर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप्स इफ़ इट स्टार्ट्स। मतलब कि यदि वो किस नंबर से शुरू होके और 1 राइट एंगल चल के या 2 राइट एंगल चल के 3 राइट एंगल चल के कहाँ रुकेगा, ठीक है। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में बोला है कि यदि वो 6 से चालू होता है और वो 1 राइट एंगल चलता है ना, तो वो कहाँ रुकेगा। तो सिंपल है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 3 आवर्स होता है ना, यानी कि वो 9 में रुकेगा। ऐसे ही बी में देखिए, यदि जो हावर हैंड है वो 8 से स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन नंबर बी में बोला 8 से स्टार्ट होता है, तो 2 राइट एंगल चलने के बाद ये कहाँ रुकेगा। तो सिंपल सी बात है कि 6 आवर्स चलेगा, मतलब कि 2 में रुक जाएगा, ओके। ऐसे ही सी में देखिए, यदि वो 10 से स्टार्ट करता है तो 10 से स्टार्ट करने के बाद 3 राइट एंगल्स में मतलब कि 9 आवर्स आप इसमें प्लस कर दीजिए तो ये जाके 7 में रुकेगा। ऐसे ही देखिए डी में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी में बोला है फ्रॉम 7 से स्टार्ट करता है और 2 स्ट्रेट एंगल्स चलता है। तो हमको पता है 1 स्ट्रेट एंगल इक्वल टू कितने होता है, 180 डिग्री, यानी कि 1/2, ओके। 2 स्ट्रेट एंगल मतलब कि होगा 12 आवर्स चलेगा वो, यानी कि पूरा का पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, यानी कि वापस जो इस हावर एंड है वो 7 से चल के पहले 1 में जाएगा, 1 से फिर चल के 7 में आ जाएगा, ओके। तो ये अब आसान है ना बच्चों इसके क्वेश्चंस खुद करिए और समझिए भी, है ना। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे जो भी वीडियोज़ डालूँगा उसमें सीधे आपके पास आ जाएंगे। तब आगे के लिए थैंक यू, बाय।